जो दे गए जान हिंदुस्तान के लिए। आइए आज के कार्यक्रम के कुछ पल उन्हीं के नाम करते हैं और भारत के इन तमाम वीरों को सर झुकाकर सलाम करते हैं, सर झुकाकर सलाम करते हैं। चलिए बात हुई कि जब भारत की रक्षा करने खाकी वर्दी लाल हुई, अरे हमें चुनौती देने वाली ताकत वही हलाल हुई। कि जब भारत की रक्षा करने खाकी वर्दी लाल हुई, अरे हमें चुनौती देने वाली ताकत वही हलाल हुई। अरे तब जाकर इन खाकी वर्दी वालों ने इस देश का मान रखा, अपनी लाशें बिछा दी और ऊपर हिंदुस्तान रखा। तो एक बार शानदार तालियां देश के नाम होनी चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि आखिरी दम तक लड़ा वतन से मुंह नहीं मोड़ा, कि आखिरी दम तक लड़ा वतन से मुंह नहीं मोड़ा। अरे 23 गोलियां खाकर भी तुकाराम ओमले ने आतंकवादी कसाब को नहीं छोड़ा। तो एक बार शानदार, मैं सच्ची बात, प्रीति जी इधर आइए, देखिए हम बाबा रामदेव के चेले हैं, डरने की बात नहीं है ना, डरिए मत, मैं सच्ची बात बता रहा हूं सर। इतनी प्यारी सी सूरत है, किसी को भी प्यार हो जाए। और कहने का मतलब ये कि एक दफा की बात है, मुझे भी इनसे प्यार हो गया सर। और मैं इनके घर पे मिलने गया और खाली हाथ में गुलाब का फूल लेकर गया। दरवाजा खटखटाया, अब भोजपुरी में बोला कि सुनत दारू हो अपन दिल हमरा के देबू का, कि सुनत दारू हो अपन दिल हमरा के देबू का। ससुरी ये बाहर नहीं आई, इसकी मम्मी आई। हम बोले चाची 2 रुपया में फूल लेबू का। तो ऐसा भी हो जाता है। एक बार शानदार था। एक दफा की बात है, मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, तभी एक ट्रेन उधर से आई और बिल्कुल सही समय पर आई और मैं खुश हो गया, देने चला गया रेलवे स्टेशन मास्टर को बधाई। बोला कि मास्टर साहब, भारतीय रेलवे ने क्या नई परंपरा निभाई है और ऐसा पहली बार हुआ है जो भारतीय रेल सही समय पर आई है। इतने में स्टेशन मास्टर खड़ा हो गया, बोला बेटा इसमें खुश होने की बात नहीं है, और भारतीय रेलवे ने नई परंपरा नहीं अपनी पुरानी परंपरा निभाई है। बेटा ये कल वाली ट्रेन है जो आज 24 घंटे लेट आई है। तो एक बार चाचा जी के होता है। आजकल के बच्चे बड़ी ऊंची उड़ान रखते हैं, कि आजकल के बच्चे बड़ी ऊंची उड़ान रखते हैं और दूध के दांत टूटते नहीं, ससुरा सीधे नुंगी डांस पे ध्यान रखते हैं। अब क्यों नहीं रखेंगे कि मेरे हंसी का हिसाब कौन करेगा और मेरे गुनाहों को माफ कौन करेगा। इसलिए या खुदा इस गांव के सभी बच्चे को सलामत रखना, वरना जब ज्योति जी की शादी होगी तो नुंगी डांस कौन करेगा, यही सब करेगा ना। क्योंकि बाहर है मेरा देश शाबाश इंडिया, कि बाहर है मेरा देश शाबाश इंडिया, जो कि हर साल पैदा करता है एक नया ऑस्ट्रेलिया। कि कोई देश आगे है कल कारखानों में, तो कोई देश आगे है हेलीकॉप्टर उड़ाने में। और जानते हैं सर, अपना भी देश आगे है किस में जानते हैं? खाली जनसंख्या बढ़ाने। आज अपना देश जनसंख्या में सबसे नंबर 1 पे है और इसके लिए हम आपके मेहनत को बारंबार प्रणाम करते हैं। एक बार अपने आतंकवाद का बम या अंडरवर्ल्ड की गोलियां, कहते हैं कि ये खाकी वर्दी कुछ कहती है, कि ये खाकी वर्दी कुछ कहती है, ये खाकी वर्दी ये कहती है कि हो आतंकवाद का बम या अंडरवर्ल्ड की गोलियां, कि हो आतंकवाद का बम या अंडरवर्ल्ड की गोलियां। हंसकर सह रही हूं मैं खाकी हूं, अपनी आत्मकथा कह रही हूं। कि सीने पर गोली खाकर जान हथेली पर रखकर हम मुजरिमों को पकड़ कर लाते हैं। हमारी बदकिस्मती देखिए कि थाने पहुंचने से पहले ही VIP फोन बज जाते हैं। कि अगर छोड़ दे उस मुजरिम को, कि अगर छोड़ दे उस मुजरिम को तो दुनिया के नजर में गुनहगार कहलाते हैं, और नहीं छोड़ने पर नौकरी से निकाल देने के अल्टीमेटम तक आ जाते हैं। कि बिना हेलमेट वालों का जब हम चालान बनाते हैं तो हमारी दी हुई नसीहत को दुनिया वाले हमारा दबदबा बताते हैं। कि वही बिना हेलमेट वाला जब आगे एक्सीडेंट में मर जाता है तो सबसे पहले उन्हें उनकी लाश को ये खाकी वर्दी वाले हाथ लगाते हैं ना। एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजा दीजिए। कि नहीं रहा आपका बेटा, आपका भाई, जब उसके घर वाले को बताते हैं तो सबसे पहले इन खाकी वर्दी वालों के आंखें भर आते हैं। तो एक बार है तो काटेंगे कि रात तुम्हारी बस्ती में, कि चाहोगे तो कर लेंगे 2 बात तुम्हारी बस्ती में। कि मन के सूने आंगन में अगर घटा बनकर छाओगे तो हम कर देंगे गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में, तो हम कर देंगे गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, अरे ये बेटियां दुनिया में नहीं होगी तो हम भाई के कलाई पे राखी कौन बांधेगा, कौन तालियां लगा रहे। ऐसा लग रहा कि अंग्रेजी पिए हुए और पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे लो। तो इसमें डरने की बात नहीं है ना।
इसमें डरने की बात नहीं है। ये भक्ति का जाम है, वो अंग्रेजी जाम नहीं है जो पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। ये बाबा भोलेनाथ का प्रसाद है, माँ का प्रसाद है, जिसे पीने में दुनिया की कोई पुलिस नहीं पकड़ सकती। कि माँ का प्रसाद पीने में हमें हिंदुस्तान की किसी राज्य की पुलिस नहीं पकड़ सकती सर। कि माँ का प्रसाद पीने में, कि बाबा भोलेनाथ का जाम पीने में हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं पकड़ सकती, क्योंकि उनके वर्दी पर लिखा रहता है यूपी, यानी कि उतर जाए तो फिर पी, उतर जाए तो फिर पी, उतर जाए तो फिर पी। और बाबा भोलेनाथ का जाम पीने में हमें एमपी की पुलिस नहीं पकड़ सकती, क्योंकि उनके वर्दी पर लिखा रहता है एमपी, यानी कि मस्त होके पी, मस्त होके पी, मस्त होके पी, मस्त होके पी। और बाबा भोलेनाथ का प्रसाद पीने में हमें झारखंड की पुलिस भी नहीं पकड़ सकती, क्योंकि उनके वर्दी पर लिखा रहता है जेपी, यानी कि जा मानता पी, जा मानता पी, जा मानता पी। और बाबा भोलेनाथ का जाम पीने में हमें बिहार की पुलिस भी नहीं पकड़ सकती, क्योंकि उनके वर्दी पर लिखा रहता है बीपी, यानी कि बार बार पी, बार बार पी, बार बार पी, बार बार। और बाबा भोलेनाथ का जाम पीने में हमें वेस्ट बंगाल की पुलिस भी नहीं पकड़ सकती, क्योंकि उनके वर्दी पर लिखा रहता है डब्ल्यूपी, यानी कि वहां नहीं तो यहाँ पी, वहां नहीं तो यहाँ पी, बिहार में नहीं तो बंगाल में पी, पीते रहिए, जीते रहिए। और एक बार जोरदार तालियां बजाइए, अच्छी लगी। कि दम अगर चावल में बात तो रोटियों में हुई है, और दम अगर छौड़ा के जींस में बात तो बुरवा के धोतियों में हुई है। हम सभी बिहारी हैं और हमें होना हो कि वहां ना जा पाए, लेकिन आपको पता नहीं है इस लखीसराय की पावन पवित्र धरती पे बाबा भोलेनाथ अशोक धाम से बहुत प्रचलित हैं, और बिहारी ने हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। हम चाहेंगे एक बार उस बाबा के नाम भी जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए, जोरदार तालियां। कहते हैं कि कहीं लकड़ी में शिव है तो कहीं कंकड़ में शिव है, कि कहीं लकड़ी में शिव हैं तो कहीं कंकड़ में शिव हैं। अरे हम सभी कलाकार आज जिस धरती पे खड़े हैं, यहाँ तो कण-कण में शिव हैं, यहाँ तो कण-कण में शिव हैं। कि नफरत प्रेम की आग में जल करके हो जाएगी भस्म, नफरत प्रेम की आग में जल करके हो जाएगी भस्म, और जो भोले बाबा के नाम की तालियां ना बजाए उसको उसकी उसकी मेहरारू की कसम। वाह, देखिए दामन में पड़े खुशी के लिए वक्त नहीं, कि हर खुशी है दामन में पड़े को खुशी के लिए वक्त नहीं, कि दिन रात दौड़ती दुनिया में जिंदगी के लिए वक्त नहीं। अरे माँ की लोरियों का खनक आज भी बच्चों के कानों में है, लेकिन आजकल के बच्चों को अपनी माँ को माँ कहने का वक्त नहीं, इतने बिजी हो गए सभी लोग। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, है ना। किसी ने सच ही कहा है कि ना दिवाली के पटाखे ना मिठाई आएगी, कि ना दिवाली के पटाखे ना मिठाई आएगी, अरे ना मेहमानों के लिए मलाई आएगी, बाद में मेरे घर में रोशनाई आएगी। यार मेरी माँ घर में बीमार है, सबसे पहले उसकी दवाई आएगी। तो ये इसमें कमाता था, अचानक उसको माँ की याद आई, वो माँ से मिलने के लिए वहां से निकला। तो उसके जो साथी थे उसने रोका कि कुछ दिन और ठहर जाते, कुछ पैसे कमा लेते, महल बना लेते, गाड़ियां खरीद लेते। तब जाकर उस माँ के लाल ने जवाब दिया अपने साथी को कि पुराने पीपल के ठंडी छांव जा रहा हूं, कि पुराने पीपल के ठंडी छांव जा रहा हूं, अरे जल्दबाजी में हूं, नंगे पांव जा रहा हूं। कि पुरानी पीपल के ठंडी छांव जा रहा हूं, जरा जल्दबाजी में हूं, नंगे पांव जा रहा हूं, और ये धन ये दौलत ये कोठे बंगले तुम रख लो, मेरी माँ घर पे अकेली है, मैं गांव जा रहा हूं। तो एक बार माँ के नाम जोरदार। औरत कि संसार की जननी है औरत, और हर एक इंसान को पनाह देती है औरत। कहीं मंदिरों में देवी बनकर तो कहीं आंगन में तुलसी बनकर पूजी जाती है औरत। अरे दुनिया में कितनी भी दुख और तकलीफें हो, लेकिन उसे भी हंसकर सहती है औरत, उसे भी हंसकर सहती है औरत बारंबार। और जो ही गाना खत्म हुआ, किसी ने ताली नहीं बजाई, बीच में एक चाचा बैठे थे, सिर्फ वही ताली बजाए। मैं खुश हो गया, बोला वाह, चाचा कला को समझते हैं, कलाकारों का इज्जत करते हैं, ताली बजा रहे। जानते हैं इतने में चाचा जी खड़े हो गए और गुस्सा हो गए, बोले रे ससुरा, ना हम कला समझते हैं ना कलाकार को समझते हैं, हम ताली थोड़े बजा रहे, वो तो खैनी कूट रहे। ऐसा हो जाता है। हमारे बीच इतनी संख्या महिलाएं हम इनका सम्मान करते हैं। एक दफा की बात है सर, कार्यक्रम करने गया था सहरसा, तो देखा मंदिर के बगल में एक महिला रो रही थी। राजा भैया एक मिनट, देखा मंदिर के बगल में एक महिला रो रही थी। तभी उधर से दूसरी महिला आई, अब पूछिए बहन काहे रो रही हो? तो रोती हुई महिला बोली कि बहन देखो ना, पति से पैसे चुरा के एक सैंडल खरीदी थी, ससुरा किसी ने उठा लिया।
भाई साहब दूसरी महिला बोली कि बहन मत रो, थोड़ा गम खा, थोड़ा ठहर ले। कि बहन मत रो, थोड़ा गम खा, थोड़ा ठहर ले। आज जैसा ही मौका मिले ना दूसरी की पहन ले और निकल ले। और सुन बहन तुमसे एक बात है कहनी, अरे सुन बहन तुमसे एक बात है कहनी, अरे हमने भी दूसरी की है पहनी। भाई साहब ये बात तो सुनकर रोती हुई महिला बोली कि बहन बात तो तेरी सही है, कि बहन बात तो तेरी सही है, लेकिन तुमने जो पहनी है ना मेरी वही है। तो आहिस्ता चल जिंदगी कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कि आहिस्ता चल जिंदगी कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है, कि रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए कुछ छूट गए, रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना भी बाकी है। मैं कि चाह कर श्याम को भुलाना कोई मजाक नहीं, और इस दुनिया में आने के बाद अपने माँ बाप को भुलाना कोई मजाक नहीं। और ये तो वो सबड़ी थी जिसने कर दिखाई, वरना चख कर बैर स्वयं प्रभु श्री राम को खिलाना कोई मजाक नहीं। और बड़ा खूबसूरत माहौल। क्या है, माँ की पूजा करो क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। तो माँ है। आइए बिखर जाइए और दिल में सबों के उतर जाइए, कि खुशबू बनकर बिखर जाइए और दिल में सबों के उतर जाइए, कि सर्वदा नाम जिंदा रहे इस दुनिया में, कि सर्वदा नाम जिंदा रहे इस दुनिया में। काम कुछ वैसा कर जाइए, काम कुछ वैसा कर जाइए। ये मीरा की अमर भक्ति है, जहर से मर नहीं सकती। अरे ये झांसी वाली रानी दुनिया में किसी से डर नहीं सकती। अरे स्वर लता मंगेशकर, सानिया मिर्जा चाहे हो मेरी, असंभव क्या है दुनिया में जो बेटियां कर नहीं सकती। तो एक बार बेटियों वाली सम्मान होनी चाहिए आप सबों की तरफ से। जोड़ कहने का मतलब ये है सर, खाली जगह को भरना मेरा काम है। और सच्ची बात बता रहा हूं सर, मैं शादीशुदा हूं और हमारे शादी का 9 साल हो गया सर। 9 साल घरवाली इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि देख लीजिए जिंदगी तहस नहस हो गया। देखिए पीछे चाचा भी हंस रहे, भैया भी हंस रहे, ऐसा लगता है घर में इनका भी हालत ठीक नहीं है न। ऐसा हो जाता है सर, मंच के माध्यम से शायरी कर लेते हैं लेकिन घर में शायरी भी नहीं बोल पाते। एक दिन अचानक ऐसे ही प्यार से पत्नी के सामने दिलवाले का वो शायरी बोल दिया कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। सर मेरी पत्नी हमसे भी टैलेंटेड तुरंत जवाब दी कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेदे में कहां दम था, कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहां दम था। अरे ससुरा वहां कश्ती लेके काहे गया था जहां पानी कम था। भाई साहब अगर शादीशुदा है तो झगड़ा तो होता ही है। एक दिन इतना झगड़ा, देखिए सर भी हंस रहे हैं, ऐसा ठीक ठाक है ना सर घर में? ने सच्ची बात बता रहे हैं, झगड़ा तो लाजमी है। एक दिन इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ कि झगड़ते झगड़ते सो गए। सुबह हुई, एक गिलास लिया, उसमें थोड़ा सा गर्म दूध डाला, थोड़ा सा घी डाला, पत्नी के सामने जाकर खड़ा हो गया। पत्नी खुश हो गई, बोली वाह वाह, रात में जो झगड़ा हुआ उसका माफी मांग रहे। हम बोले नहीं पगली, अरे माफी नहीं मांग रहे, आज नाग पंचमी है, नागिन को दूध पिला रहे। ऐसा हो जाता है, शादीशुदा लगातार कार्यक्रम चलता है सर। एक दफा की बात है, चूंकि लगातार कार्यक्रम चलता है ससुराल नहीं जा पाते। 2 साल के बाद ससुराल गया, पक्का 2 साल के बाद। और हमारे सेवा में कहीं पुआ पकवान तो कहीं मेवा मिष्ठान बनाए गए, मैंने जमकर खाया और ससुरा रात में मेरा पेट गुड़गुड़ाया। हम सोचे कि इधर उधर कहाँ जाएंगे। भाई साहब इधर उधर देखे ना तो बगल में एगो पुराना अचार का घड़ा रखा हुआ था। भाई साहब हम सोचे कि इधर उधर कहाँ जाएंगे, लुंगी उठाया, शुरू हो गया। 1 घंटे में पूरा फुल। अब सोचा कि यहाँ छोड़ेंगे तो सुबह में लोग क्या बोलेगा। भाई साहब गमछा लिया और मुंह बांधा, कांधा पर लिया, चल दिया फेंकने के लिए। जो ही कुछ दूर आगे बढ़ा ना था, एगो नेपाली डंडा लेके ना पहरा दे रहा था। जो ही मुझ पर नजर पड़ी, बोले रे कौन है रे? बोले सर हम चोर हैं। बोले चोर है? आई तुम्हारे काना पे कहा है रे? बोले सर आज कुछ हाथ नहीं लगा है, सिर्फ आचार्य हाथ लगा है। वो नेपाली खुश हो गया, बोला यहाँ रखो, जल्दी यहाँ से भागो। भाई साहब मैं रखा, वहां से भागा और वो जो सिपाही था ना खुश हो गया, लेकर घर गया। अब पत्नी से भोजपुरी में बोला कि सुना तारू हो, अरे सुना तारू हो, अचार हाथ लगल बा, खिचड़ी बनैया। भाई साहब सुबह हुई, खिचड़ी बनी,
मैडम जी जो ही मुंह खोली ने बोले, ए जी सुनते हैं ससुरा अचरवा से खाली बदबू दे रहा है। भाई साहब वो सिपाही बोला बदबू दे रहा है, कोई बात नहीं, पुराना अचार है, बदबू देवे करेगा, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। भाई साहब मैडम जी नाक पकड़ के अंदर में पीस खोजने लगी। बोले जी सुनते हैं ससुरा एक को पीसवा नहीं मिल रहा है। बोले पीस नहीं मिल रहा है, थोड़ा मसाला डाल के लाओ, थोड़ा मसाला। जो ही मसाला डालकर सिपाही जी के सामने पड़ा, पहला निवाला नाक तक लिया, बोला ससुरा धोखा दे गया, ससुरा धोखा दे गया, अचार के बदले में अपना चोखा दे गया। भाई साहब अगले दिन हम पकड़े गए, हथकड़ियों में जकड़े गए। बोले रे ससुराई अचार कहाँ बनाया था रे? हम बोले भगवान झूठ ना बोला है, यहाँ बनाए थे और यहाँ से सप्लाई कर। अगर अच्छी लगे तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए।